नमस्कार साथियों, आंदोलन की जीत हुई, लेकिन इस आंदोलन की कुछ उपलब्धियां हैं, 4 बेहतरीन उपलब्धियां और मुझे लगता है 2 गंभीर बातें, जिसमें से एक बात बहुत काफ़ी गंभीर है, जिस पे जेन-ज़ी को विचार करना चाहिए और एक बात गंभीर है, जिस पे हम सब लोगों को साथ आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर शुरू करें जो 4 मुख्य बातों में से एक जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस आंदोलन ने एक डर तोड़ दिया, लोगों के गले की जो खराश थी उसको निकाल दिया। जो बड़े-बड़े लोग जिनको बड़े नुकसान का डर लगा रहता था, उन लोगों ने भी बोला। हालाँकि सारे बड़े लोगों ने नहीं बोला, कुछ लोगों ने बोला तो धीमी स्वर में बोला, लेकिन फिर भी एक बोलने की एक शुरुआत हुई और मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगी। बीते 1 दशकों में लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब लोगों ने बोलना शुरू किया और लोगों का डर ख़त्म हुआ। ये एक बहुत अच्छी बात थी और मैंने देखा कि कई लोग इसको कोट भी कर रहे थे कि रघुवीर सहाय की कविता से शुरू हुआ जो बात, वो गोरख पांडे की कविता या अवतार सिंह पास की कविता पे ख़त्म होने लगा। तो लोगों का डर ख़त्म होना, ये एक हमारे लोकतंत्र की ताकत बनेगी और मुझे लगता है कि असहमति को व्यक्त करना और सरकार को फीडबैक देने के जैसा है। और जो दूसरी सबसे अच्छी बात हुई, महिलाओं की भागीदारी। इस आंदोलन में महिलाओं ने केवल भागीदारी ही नहीं किया, उन्होंने कई जगहों पर नेतृत्व किया और महिलाएं बगैर डर के पूरी बहादुरी के साथ कई जगहों पे पुलिस के ख़िलाफ़, पुलिस ब्रुटैलिटी के ख़िलाफ़ खड़ी हुई और उन्होंने लाठियां भी खाईं, जो कि उनकी महिलाओं के ऊपर पड़ने वाली हर एक लाठी इस सरकार के ऊपर तमाचे की जैसे थी। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सबक होगा और हमारे समाज में हमें लगता है हर एक आंदोलनों में महिलाओं की इस तरह की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। अन्य जो शहर, जो छोटे शहर हैं जैसे इलाहाबाद, बनारस, इन शहरों में भी महिलाओं को, आपको अपने आंदोलन को इस तरह से बनाना पड़ेगा जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और महिलाएं भी आंदोलनों में भागीदारी करें और सुरक्षा भाव के साथ। जैसे जंतर मंतर पे महिलाएं दिनों रात वहाँ पे आंदोलन में शामिल थी और बगैर किसी डर के, बजाय प्रदर्शनकारियों के, लोगों को डर पुलिस की बर्बरता का था। तो तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि जेन-ज़ी का पहली बार इस तरह के आंदोलनों में शामिल होना और पहली बार में ही जीत के जाना, और मुझे लगता है ये उनका पहली बार वो लाठी खाएँ और पहली बार में ही उन्होंने जीत दर्ज की आंदोलनों में, ये एक बड़ी बात है उनके लिए। और इसके साथ साथ उनको अब मुझे लगता है पुलिस ब्रुटैलिटी के ख़िलाफ़ और मुखर होना चाहिए और इस एड्रेस को पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में जाना चाहिए, क्योंकि जेन-ज़ी के इस आंदोलन से पहले किसानों के ऊपर, मज़दूरों के ऊपर और आदिवासियों के ऊपर कई बार हमले हुए हैं और चाहे लाठीचार्ज की बात हो, चाहे गोलियां चलाने की बात हुई, उनके ऊपर तमाम बार हुए हैं। और मुझे लगता है कि जेन-ज़ी को पुलिस ब्रुटैलिटी के ख़िलाफ़ जो है कि थोड़ा और सजग होने की ज़रूरत है और जब भी कहीं पे और ब्रुटैलिटी हो किसी अन्य समाज के भागीदार के साथ, किसी अन्य समाज के तबके के साथ, उनको और जेन-ज़ी को भी सामने आना चाहिए और जेन-ज़ी को भी खड़ा होना चाहिए। अब जेन-ज़ी, मुझे उम्मीद है कि जेन-ज़ी मज़दूरों के लिए, आदिवासियों के लिए और किसानों के लिए खड़ा होगा। और इस आंदोलन में एक जो सबसे ख़राब बात मुझे लगी कि लोगों ने LGBTQIA का कई जगहों पे मजाक उड़ाया या उनको कमतर आंकने की कोशिश की। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार जब आप लोग, जैसे कि किसी राजनेता को आप बुरा मानते हो और उसको महिला दिखाते हो, तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? कि वो राजनेता कमज़ोर है या महिलाएं कमज़ोर होती हैं? किसी राजनेता को अगर आप ट्रांसजेंडर के नाम से बुला रहे हो, ट्रांसजेंडर के पर्यायवाची से बुला रहे हो, तो ये क्या साबित करता है? देखिए, हम सब लोग जेन-ज़ी हैं और हम सब लोगों को, भले भारत में कितने जेंडर को रिकॉग्निशन मिली हो या ना मिली हो, भारतीय समाज के बाहर जब ये खबरें जाती हैं तो बहुत ही, मुझे लगता है कि यूरोप में तो बहुत ही निंदनीय है ये बात। तो मुझे लगता है कि जेन-ज़ी को अन्य जेंडरों के प्रति और गंभीर होना चाहिए और उनको अन्य जेंडरों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। और जब भी आप ऐसा करते हो, ये एक बेहद ही अपमान की बात होती है। जैसे कि किसी को औरत दिखाना या किसी को चूड़ी पहना देना या किसी को ट्रांसजेंडर की संज्ञा से बुलाना, तो ये एक तरह से आपकी चेतना का अभाव दिखाती है। तो मुझे लगता है कि जेंडर को लेके चेतना पे भी आपको सोचना चाहिए।
और एक आखिरी बात मुझे लगता है असहमति से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन इस बार सरकार से नहीं, सरकार का प्रभाव एक बहुत बड़े जनसमूह पे है और ये जनसमूह पे उनका प्रभाव मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से बना है, चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बना है, चाहे जैसे भी बना हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब भी आप किसी बात को लेके असहमति व्यक्त करते हो तो आपके अगल बगल किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अंकल या कोई नौजवान तुरंत ही खड़ा होता है और वो बोलता है कि ये देशद्रोह है। और कई बार आप देखोगे असहमति को देशद्रोह से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर विषय है और इससे एक जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि एक वैचारिक दूरी बनती जा रही है भारत की जनता के बीच में। कई बार मैं देखता हूँ, मैं खुद अपने दोस्तों के बीच में देखता हूँ कि इस तरह की दूरी रहती है और कई बार मुझे लगता है कि उनका चेतना का लेवल उस मेरे जैसा नहीं है, तो मैं खुद भी दूरी बना लेता हूँ। हालांकि वो एक हद तक सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बारे में भी प्रयासरत होना चाहिए कि उनकी चेतना बढ़े और वो इस अंधजाल से बाहर निकल पाएँ, क्योंकि अगर वो इस अंधजाल में फंसे रहेंगे तो कोई हल नहीं निकल। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मुझे कुछ सुझाव भी दे सकते हैं कैसे मैं इसे इम्प्रूव करूं, और मेरे वीडियो को अगर आप साझा करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा।